आज बात होगी एक अजीब जियोपॉलिटिकल रिवर्सल की। पाकिस्तान की जंग अपने ही बनाए तालिबान से। 2026 की शुरुआत में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया, खुली जंग। लेकिन ये ऐलान भारत के लिए नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए था। जी हाँ, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बनाने में मदद की थी। असल में मकसद था स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, यानी भारत को काउंटर करने का एक प्लान। लेकिन देखिए कैसे ये पूरी स्ट्रेटेजी 3 दशकों में पाकिस्तान के गले की फांस बन गई। 2021 में जब तालिबान सत्ता में लौटा तो पाकिस्तान में तो जश्न का माहौल था। उन्हें लगा कि उनके पुराने साथी वापस आ गए, पर एक बहुत बड़ी चीज नजरअंदाज कर दी गई। और यहीं पर अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। टीटीपी की सोच तो वही है, लेकिन उसका दुश्मन नंबर 1 है पाकिस्तानी हुकूमत। और इस जंग की पाकिस्तान ने बहुत भारी और दर्दनाक कीमत चुकाई है। 2014 में पेशावर के एक स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 132 बच्चों की जान चली गई। तालिबान के आने के बाद तो टीटीपी के हमले और बढ़ गए, सिर्फ 1 साल में ही लगभग 2 गुने। तो मतलब पाकिस्तान का बनाया प्रॉक्सी ही अब उसके सबसे बड़े दुश्मन को पनाह दे रहा है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से कहा, टीटीपी को खत्म करो, पर तालिबान एक मुश्किल में फंस गया है। टीटीपी से लड़ें तो उसके लड़ाके आईसिस के में जा सकते हैं, ना लड़ें तो पाकिस्तान से सीधी जंग। इसी वजह से बात इतनी बढ़ी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले तक कर दिए। और फिर शुरू हुआ हमलों और जवाबी हमलों का एक खतरनाक सिलसिला। मिलिट्री के हिसाब से देखें तो ये एक डेडलॉक है। पाकिस्तान हवा में मजबूत है, पर जमीन पर नहीं जीत सकता। पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी में है। जिस तालिबान को भारत के खिलाफ खड़ा किया गया था, वो अब भारत से ही व्यापारिक रिश्ते बना रहा है। यानी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली पूरी की पूरी पॉलिसी ही फेल हो गई है। और सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही लगाई इस आग को बुझा पाएगा?